आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे आप सभी को। आज बहुत से लोगों के क्वेश्चन हैं, जानना चाहते हैं वो कि हम प्रार्थना कहाँ पर करें, कैसे करें। क्योंकि यीशु मसीह तो पहाड़ी पर प्रार्थना करने जाया करते थे, तो हम कहाँ पर कैसे करें, हम अपना रिश्ता खुदा के साथ अच्छा कैसे करें, जैसे यीशु मसीह का रिश्ता पिता के साथ अच्छा था। तो एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब लेकिन फिर भी एक ऐसा समय रखा है प्रभु ने, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि वो बौर होने से कहीं पहले प्रभु पिता के पास संगति करने जाया करता था। अगर आपको लगता है कि आप प्रभु के साथ अलग से संगति नहीं कर पा रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो आप रात में भोर में उठकर कर सकते हो। अगर आप भोर को नहीं उठ पा रहे तो पवित्र आत्मा की मदद मांगो। बोलिए कि पवित्र आत्मा मेरी मदद सहायता करे, मैं भोर को उठकर आपके साथ संगति करना चाहता हूँ, जैसे मेरे यीशु पिता के साथ करते थे, तो मेरी मदद कीजिए। और दूसरा इसके साथ साथ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी आंख नहीं खुल रही है, तो आप रात को सोने से पहले ही प्रार्थना करके सोइए। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि शत्रु से हमें बहुत चालाक बनने की ज़रूरत है। अगर हम आज चाहते हैं कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान सामर्थ्य और अभिषेक से भरा हुआ हो, तो हमें शैतान से 10 कदम आगे चलना पड़ेगा। और शैतान तो चाहता है कि एक विश्वासी अगर सो रहा है तो प्रार्थना के लिए ना उठे, अगर प्रार्थना करने का टाइम हो रहा है तो वो प्रार्थना कर ही ना पाए, या दुनियावी कामों में व्यस्त हो जाए, या तो फिर नींद आने लग जाए, या तो शैतान ऐसा भरमा दे, ऐसा भटका दे कि वो भूल ही जाए, दिमाग से निकल जाए, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत चल रहा था। और दूसरा, लेकिन आपको शैतान से बहुत ज़्यादा चालाक होने की ज़रूरत है, क्योंकि शैतान बहुत ज़्यादा तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा था, किसी के भी द्वारा। परिवार की बात तो बहुत दूर है, किसी के भी द्वारा, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी बात सुनी है, ऐसी ऐसी कॉल्स हमने जानी है, समझी है, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जाना है। और बहुत कुछ हमने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ इस चीज़ के बारे में नोटिस कराया है कि हाँ भाई, संसार में चल क्या रहा है। आज तो जो इंसान वचनों से भरा हुआ है, तो उसको भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के साथ भी जब हुआ था, यीशु मसीह पूरा वचन और बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण था। सोचो, तब भी शैतान ने यीशु को नहीं छोड़ा और यीशु की परीक्षा करने के लिए आ गया और यीशु मसीह को भरमाया, 3 से 4 बार भरमाया कि लिखा है, लिखा है, लिखा है, रोटी को लेकर, राजपाट को लेकर, गिराने को लेकर। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, शैतान को पता है अगर ये बंदा खरा निकल गया तो ये आग लगा देगा। और शैतान यही नहीं चाहता एक विश्वासी के जीवन में कि परमेश्वर की आत्मा की आग लगे और उसके द्वारा उसका राज्य बढ़े। तो परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उसके साथ संगति करें, पहला स्थान उसको दें। तो आज बहुत से लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं कि भाई, कई बार ऐसा होता है कि वो रात को कोई प्रार्थना नहीं कर पाता। और कुछ लोगों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि किसी को समय नहीं मिल पा रहा है, और समय नहीं मिलने के कारण वो प्रभु के साथ कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, फिर रात को बॉडी थक जाती है, प्रार्थना करने की कोशिश होती है तो सो जाते हैं, नींद आ जाती है, या बिजी हो जाते हैं, या मन ही नहीं लगता है, या टाइम ही नहीं मिल पाता है। अगर टाइम मिलता है तो उठ नहीं पाते हैं। बहुत बार बहुत कोशिश ये वाली होती है कि भोर को, दिन मतलब भोर होने से कहीं पहले दोपहर में 2 बजे या 1 बजे या 3:30 बजे या 3 बजे या 2:30 बजे उठने की कोशिश करें। अलार्म बजता है लेकिन फिर भी अलार्म बंद करके सो जाते हैं, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, वो शरीर पर अटैक मारता है। और दूसरा देखो, अगर उसको हराना है तो सबसे मेन चीज़ आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपनी प्रेयर लाइफ कैसे बनानी है, उससे ज़्यादा चालाक बनना पड़ेगा। देखो, कुछ तरीके आपको बताए जाएंगे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में भी अपनाए हैं, और सच में प्रभु ने मुझे इसमें फ्रूटफुल भी किया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रार्थना आप किसी भी समय, कभी भी, कहीं भी कर सकते हो। आप वॉशरूम में नहाते वक्त भी, फ्रेश होते हुए भी प्रार्थना कर सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, वो हमारी परिस्थितियों को जानता है, वो हम पापियों से प्रेम करता है और वो पाप से नफरत करता है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, अगर आप पूरे हृदय से उसके पास आओगे, उसको पुकारोगे, तो वो आपकी सुनेगा। वो ये नहीं देखेगा कि मेरा बेटा पॉट पे बैठा है, मेरा बेटा नहा रहा है, नंगा है, मैं इसकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सीधे मन के लोग हैं वो उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। टूटा और पिसा मन उसके घृणियों के बलिदान है, और जिस समय हम उसको सच्चे दिल से पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा, संकट में हमारे संग रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम जानते हैं आदम और हवा के बारे में, तब वो नंगे थे, तो उस समय तो यहोवा स्वयं उनके पास शाम को रोजाना संगति करने के लिए आता था। सोचो, आदम और हवा नंगे थे, उनके पास वस्त्र नहीं थे, लेकिन प्रभु क्यों आता था? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के प्रति बहुत प्रेम था और भय भी था, और इसके साथ साथ वो प्रभु के साथ संगति करते थे और उसकी गुणानुवाद करते, उसकी महिमा करते, उसकी आराधना करते, उसके साथ साथ चलते थे। उनका मन निष्कपट था, प्रभु के प्रति बहुत वफादार भी रहे। लेकिन वो बाद में भरमाए जाने की बात अलग है, शैतान के द्वारा, वो टॉपिक अलग है।
लेकिन परमेश्वर उनके नंगेपन की वजह से कोई ऐसी बातों को अपने मन में नहीं लाता था कि भाई ये नंगे हैं तो ये पवित्र है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु हमारे मनों को जांचता है इस चीज़ को लेकर कि मेरा बच्चा वॉशरूम में प्रार्थना कर रहा है, पॉट में प्रार्थना कर रहा है, या चलते फिरते प्रार्थना कर रहा है, या गलत संगति में बैठकर प्रार्थना कर रहा है, या घर के अंदर दुनिया भर का पूजा पाठ हो रहा है लेकिन फिर भी साइड में प्रार्थना कर रहा है। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा जब हम सीधे मन से, सच्चे मन से उसके आगे दीन और नम्र बनकर जब उसे प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी सुनेगा। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। लेकिन आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी डरना नहीं है कि प्रभु पता नहीं कहीं ये पाप तो नहीं हो जाएगा जब मैं नहाते हुए तेरे से प्रार्थना करूँ। देखो, मैं तो जब जब नहाता हूँ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, और जब जब मैं परमेश्वर मुझे कहीं पर भी किसी भी तरीके से प्रार्थना करने के लिए बोल देता है, किसी भी समय कभी भी मेरे मुँह से प्रार्थना निकलना शुरू हो जाती है। प्रार्थना का कोई भी टाइम नहीं है। स्कूटी पर चलते टाइम प्रार्थना, घर पे आते टाइम प्रार्थना, चर्च में एंट्री करते टाइम प्रार्थना, चर्च से निकलते टाइम प्रार्थना, घर से निकलते टाइम प्रार्थना। मतलब जब जब प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है ऑन द स्पॉट प्रेयर, प्रेयर और प्रेयर। तो ये चीज़ जब जब हम ये शॉर्ट छोटी छोटी 1-1 मिनट की या 30-30 सेकंड की जो प्रेयर करते हैं ना, तो इसके द्वारा ये एक छोटी छोटी सीढ़ियाँ होती हैं, ये छोटे छोटे एक जीने हैं जो हमें उस बड़े लेवल तक, उस बड़े हैवी टाइम के लिए तैयार करते हैं जिसमें कि हम प्रभु के साथ अच्छे से संगति कर सकें। तो उस अच्छे से संगति करने के लिए जब आप इन छोटे छोटे टाइमों में प्रेयर करना शुरू करोगे, घर से निकलते टाइम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, घर पे पहुंचने के बाद धन्यवाद की प्रार्थना, खाने से पहले धन्यवाद की प्रार्थना, फ्रेश हो रहे हो, धन्यवाद प्रभु कि मैं मर नहीं गया, तूने मुझे अच्छे से फ्रेश कराया और मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, और तेरा धन्यवाद। और धन्यवाद प्रभु तूने मुझे अच्छे से नहलाया कि मेरा पैर वैर नहीं फिसला। हर बात में छोटी छोटी बातों को लेकर आप प्रार्थना कर सकते हो। ये प्रार्थना है। घर से कहीं ऑफिस जा रहे हो तो प्रेयर कर सकते हो। बस में चल रहे हो, कोई बीमार लाचार परेशान दिख गया उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। किसी को वचन सुनाना है तो उससे पहले प्रार्थना कर सकते हो। और जब आप ऑफिस में पहुँच रहे हो तो काम शुरू करने से पहले प्रार्थना कर सकते हो। ऑफिस से निकल रहे हो तो वहाँ से निकलने से पहले प्रार्थना कर सकते हो। जब आप बस में चढ़ रहे हो, स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, कहीं भी आ रहे जा रहे हो, प्रार्थना कर सकते हो। घर में जब आ रहे हो, तीनों टाइम का खाना खा रहे हो तो प्रार्थना कर सकते हो। मतलब बहुत सारे आपके पास प्रार्थना के विषय हैं। कोई आपको लंगड़ा दिख गया, उसको देखकर प्रार्थना कर सकते हैं। एक उसके लिए, एक अपने लिए। धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरे को अच्छी टांगें दी, कोई रोग नहीं है मुझे, मेरी टांगों में कोई रॉड नहीं लगी। तेरा धन्यवाद कि मैं चल पाता हूँ। लेकिन प्रभु जो वो नहीं चल पाता ना, उसको हिम्मत और हियाब दे और वो चल पाए, उसको तेरा वचन मिले और मैं उसको वचन सुनाने पाऊँ। ये प्रार्थना है। आप इस तरीके से प्रार्थना कर करके अपनी छोटी छोटी, जब आप ये प्रार्थना कर करके अपने आप को तैयार कर रहे हो ना, तो जब भी आपकी आँख खुलेगी ना मेरे भाई और बहनों, रात को भोर में, या जब भी आप रात को परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए बैठोगे, तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपका समय बढ़ा चुका होगा। आपको उस समय इतनी नींद नहीं आएगी, आपने इस चीज़ पर जय पाली होगी। ये सच्चाई है। और इसके साथ साथ जैसे एक और कुछ और उदाहरण बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और इसी तरीके से जब जब आप छोटी छोटी बातों को लेकर प्रार्थना, उठने को लेकर प्रार्थना, बैठने को लेकर प्रार्थना, जैसे कि प्रभु अब मैं अच्छे से खाना खाने के लिए बैठ रहा हूँ, अब मैं सो रहा हूँ, सोते वक्त प्रार्थना, सोने की से उठने के बाद धन्यवाद की प्रार्थना कि मैं मर नहीं गया, मेरी सांसें चल रही, कोई अटैक नहीं हुआ, धन्यवाद यीशु। लेकिन जो नहीं देख पाए आज का दिन, उनको अनुग्रह देना, उनके पापों को क्षमा करना, उनको नरक से बचाना, ये प्रार्थना है। ये तरीके हैं आपकी प्रार्थना का लेवल बढ़ने के लिए। ये तरीके हैं, ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा आपका प्रार्थना का समय और ज़्यादा बढ़े। ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा आपका प्रार्थना का समय और मजबूत हो और आप तैयार हो कि जब भी आप प्रार्थना में बैठे तो आपको नींद ना आए, आपका मुंह चलता रहे परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रार्थना करने के लिए आप थको ना। जैसे जैसे आप इस बात की एनर्जी को प्राप्त करते जाओगे, आपको शब्द मिलते जाएंगे, तो आप जब जब परमेश्वर की हर बात में धन्यवादी करते रहोगे, तो अब जैसे जैसे अब आपको लग रहा है कि प्रार्थना पूरी हो गई, तो आपका मुंह रुक नहीं सकता। आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आराधना करोगे। जब आपको लगता है कि आराधना पूरी हो गई है, तो उसके बाद आप बाट जो सकते हो। क्यों जो सकते हो? क्योंकि उन प्रार्थना के छोटे छोटे डॉट्स के द्वारा, उन छोटी छोटी प्रार्थनाओं के द्वारा जब आपने अपने उस समय को तैयार कर लिया, जब उन बूंद बूंद से घड़ा भर चुका है, जो आप 1 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठ नहीं पाते थे, तो उन बैठने की शुरुआत आपने जो एक एक सेकंड, एक 30 सेकंड की या 10 सेकंड की या 1 मिनट की जो प्रार्थना की है, उस बूंद बूंद से जब आपने अपना घड़ा भरा है, कहने का मतलब आपने उन छोटी छोटी प्रार्थनाओं के द्वारा अपने आप को मजबूत और तैयार किया है, ताकि आप ज़्यादा लंबे समय तक बड़ी प्रार्थना और ज़्यादा अच्छे से समय प्रभु को दे पाओ। चाहे फिर उसके बाद आपको प्रभु का आत्मा सिखाए कि आपको कितनी प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितना आराधना करनी चाहिए, वो सब बात की सेटलमेंट की बात है। वो आत्मा आपको बाद में सिखा सकता है। लेकिन मेन तो चीज़ ये है कि हम बैठें,
तो बैठने के लिए ये छोटी-छोटी प्रार्थना पूरे सुबह से लेकर शाम तक जब-जब आप कुछ भी कर रहे हो, तो प्रार्थना। जैसे आप फ़ोन भी चला रहे हो, तो प्रभु प्रार्थना करता हूँ यीशु तेरे नाम से कोई भी गलत और गंदी फ़ोटोज़, वीडियो मुझे ना ही दिखाई दे और ना ही मेरा ध्यान किसी गलत और गंदी जगह पे जाए और ना ही मैं फालतू का मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। बस ये 2 मिनट, ये होगी लगभग 10 सेकंड की प्रार्थना। आप ये कर सकते हो। इससे ज़्यादा और अच्छे शब्द बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो। और बहुत सारे तरीके हैं। कपड़ों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु सर्दी का टाइम है, जिस किसी के पास भी अच्छे कपड़े नहीं तो उनको मुझसे अच्छे कपड़े दे। और प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे अच्छा घर दिया, अच्छी छत दी, अच्छा बेड दिया, अच्छा बोरिया बिस्तरा दिया प्रभु। लेकिन जिनके पास नहीं तो उनको भी देना। अगर आप जा रहे हो, देखो कितने हज़ारों टॉपिक हैं आपके पास प्रार्थना के और धन्यवाद के। आप उन प्रार्थना कर करके अपनी ऐसी हैबिट बना लोगे। लेकिन जब आप रात को प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करने बैठोगे ना, चाहे आप रात को बैठो चाहे आप दिन में बैठो, जब भी आपको टाइम परमेश्वर की आत्मा दे या जब भी आपको समय मिले, जब भी आप बैठोगे तो आप मतलब छोटी प्रार्थना करके उठ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने जो हैबिट बनाई है, जो उस बूंद बूंद के द्वारा घड़ा भरा है, पूरा भर चुका है, तो आपको संतुष्टि हो ही नहीं सकती। वही आधे घंटे मुझे मज़ा नहीं आया, आनंद नहीं हुआ, मैं तो और लंबी प्रार्थना करूँगा। क्योंकि मेरे भाई और बहनों बहुत बार परमेश्वर के अभिषेक के साथ ऐसा हुआ है, वो बैठे आधे घंटे के लिए प्रार्थना में, लेकिन हो गए 3 घंटे। ये सच्चाई है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि प्रार्थना करने के लिए बैठा हूँ और इतना घंटे कैसे हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और एक हैबिट परमेश्वर ने बनाना शुरू किया। तो उस हैबिट के द्वारा पता ही नहीं चलता इंसान को कि कितनी लंबी प्रार्थना हो गई। प्रार्थना के द्वारा जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो बुराई से दूर भी रहते हैं, काम भी बनते हैं, प्रार्थना भी सुनी जाती हैं, छुटकारे भी होते हैं, आशीष का कारण बनते हैं, उद्धार का कारण बनते हैं, ज़रूरतें पूरी होती हैं, बिगड़े काम संवरते हैं और चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, आशीष मिलती है, बरकत मिलती है। इसमें 1% भी हमारा नुकसान नहीं है और ना ही दूसरे का, वरन हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपने परिवार के लिए, हर एक मनुष्य के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन रहे हैं। और जब प्रार्थना में से उठकर जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो बहुत सामर्थ्य अभिषेक बहता है और उस अभिषेक के द्वारा अगर हम प्रार्थना करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो सामने वाले के छुटकारे होते हैं। ये सच्चाई है। क्योंकि अभिषेक के कारण बंधन तोड़ दिए जाते हैं और कंधे पर से बोझ उतार दिया जाता है। तो एक तरीका ये है प्रार्थना करने का। और प्रार्थना के लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। ऐसा आप ये मत सोचना कि यार मुझे दिन में प्रार्थना करनी है तो करनी है, दिन में नहीं कर पाया, हाय अब मेरा क्या होगा, कल अगले दिन देखूँगा। नहीं, आप अगले दिन के चक्कर में ना रहें। कल किसने देखा जब पल का नहीं पता। अगर आपको दिन में 3 बजे का टाइम नहीं मिला तो 4 बजे करने की कोशिश करो। 4 बजे नहीं तो शाम को, चाहे आधा घंटा, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट, धीरे धीरे कर करके टाइम निकाल कर एक ऐसा बूंद बूंद से घड़ा बना लोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टाइम, प्रार्थना का टाइम कितना बढ़ चुका है और आपकी आत्मिक उन्नति होती जा रही है। और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही आप इकट्ठे बैठोगे ना प्रार्थना में, तब आप जान पाओगे कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं तो बैठ भी नहीं पाता था, मुझे तो शब्द नहीं मिलते थे, मुझे तो रात में प्रार्थना नहीं करने आती थी, मुझे तो नींद आती थी, लेकिन तूने मेरी इतनी अच्छी हैबिट बना दी कि मैं अच्छे से प्रार्थना कर पा रहा हूँ, जिससे कि मैं तेरे साथ जुड़ पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक नियुक्त समय परमेश्वर ने ऐसा रखा है कि अगर कभी आप प्रार्थना करना चाहो तो जैसे यीशु मसीह करते थे। देखो यीशु मसीह तो अपने कामों से सुबह शाम आत्मा में ही रहते थे वो, है ना। तो अगर आप चाहो तो यीशु मसीह की तरह भी प्रार्थना कर सकते हो, बौर होने से कहीं पहले। एज एन एग्जाम्पल, 1 से लेकर 2:30 बजे के बीच में आप प्रार्थना के लिए बैठ सकते हो। 2:30 बजे के बीच में या 3 बजे के बीच में आप प्रार्थना के लिए प्रभु के साथ बैठ सकते हो। अगर आप नहीं बैठ पा रहे तो सोने से पहले ही अपने प्रभु को 2.5 घंटे देने की पूरी कोशिश करें कि प्रभु मैं इस 24 घंटे में से अब ये 2.5 घंटे मैं तुझे देना चाहता हूँ, मुझे अनुग्रह देना। अगर आप एक बार में 2.5 घंटे नहीं दे पा रहे हो तो जिस तरीके से आपको हैबिट बताइए आप वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप चाहते हो कि अब थोड़ा सा ज़्यादा लंबे टाइम तक बैठना चाहते हो तो एक काम कीजिए, अगर आपको 2.5 घंटे देने हैं पूरे 24 घंटे में, तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। जैसे कि आपने रात को सोने से पहले ऐसे 1 घंटा कर लिया, 1.5 घंटा कर लिया, और बचा हुआ टाइम वो आप दिन में या सुबह या शाम को कर सकते हो। 15-15, 20-20 मिनट करके कर सकते हो। प्रभु आपकी ईमानदारी को देखेगा, आपकी जिम्मेदारियों को भी देख रहा है वो कि मेरा बेटा कर नहीं पा रहा लेकिन फिर भी समय निकाल रहा है। प्रभु आपको इस बात का रिवॉर्ड देगा। लेकिन आपके पास समय है लेकिन फिर भी वो समय खुदा को ना देकर अगर दूसरे कामों में लगा रहे, जिससे आपको कुछ नहीं मिलना, जिससे नुकसान ही था, बर्बादी थी, समस्या थी, परेशानियाँ थी, और जिससे अपना टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट वाली बात थी, तो खुदा आपको रिवॉर्ड कैसे दे सकता है? वो तो खुद देखेगा कि देख इसके पास समय होने के बाद भी मुझे मेरा दशमांश नहीं दे रहा है, 24 घंटे में से 2.5 घंटे मेरे हैं, मुझे नहीं दे रहा है।
तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों को खासकर ध्यान रखना। आप आधा आधा घंटा करके भी 2.5 घंटों को 3 घंटों को दे सकते हो खुदा को। और ऐसा कर करके सच्चाई है, जैसे जैसे जब जब आप करना शुरू करोगे तो आपका प्रार्थना का समय बढ़ेगा, आराधना का समय बढ़ेगा, तो आप आत्मा में जानने लग जाओगे और आपको वचन पढ़ने में अच्छा लगेगा। आपकी आत्मिक लाइफ मजबूत होने लगेगी। आपको युद्ध समझ में आएगा कि कैसा युद्ध होता है, किन बातों को किस तरीके से लड़ा जाता है, किन बातों के लिए क्या अंगीकार किए जाते हैं, आप समझ पाओगे। क्योंकि एक प्रार्थना का जीवन होना ज़रूरी है एक विश्वासी की ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही वो अभिषेक हमें मिल पाएगा, प्रार्थना के द्वारा ही हम पिता से कनेक्ट हो पाएंगे, प्रार्थना के द्वारा ही हम वचन की भरपूरी को पा सकेंगे और जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको याद कर सकेंगे, उसको समझ सकेंगे और उसको इस्तेमाल भी कर सकेंगे। ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, देखो यीशु मसीह की तरह अगर आप उठ नहीं पा रहे हो भोर को, जैसे यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, तो आप सोने से पहले ही आप कुछ घंटे के लिए प्रार्थना कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कि अब रात को आप सोचते हो 10 बजे सोते हो, या कोई जैसे मान लो कोई 10 बजे सोता है, ठीक है, 12 बजे से पहले, तो 10 बजे सोता है, तो 10 बजे सोने से पहले ही वो कान में हैंड फ्री लगानी, हैंड फ्री लगा ले, आराधना नॉर्मल करनी, नॉर्मल कर ले, या जैसे प्रार्थना करने के लिए आप बैठना चाहते हो बैठ सकते हो। आप मन मन में प्रार्थना कर सकते हो, या आप नहीं पूरे मन में नहीं, मतलब हल्के फुल्के ऐसे शब्द बोलकर कि आपके कानों में सुनाई दे, क्योंकि अंगीकार करना ज़रूरी है प्रार्थना के टाइम पर, ठीक है। और जिसको अन्य भाषा आती है वो अन्य भाषा में प्रार्थना करे, लेकिन हमारे द्वारा कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई ठोकर ना खाए, इस बात का हमें खासकर ध्यान रखना है। और दूसरे के चक्कर में हमारे मन में ये शर्माहट वाली बात नहीं आनी चाहिए कि भाई पापा क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, नहीं। इन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना कि दूसरे के चक्कर में हमें अपनी प्रार्थना का ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा प्रार्थना का जीवन अच्छा नहीं है तो शैतान कभी भी भटक सकता था, दूसरा भरमाए जा सकते थे, तीसरा अपने लिए मुसीबतों को खड़ा कर सकते थे, चौथा परीक्षा में पड़ गए तो निकलना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि जब तक प्रभु ने साफ कहा है कि जब प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो, और इसीलिए हमें प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि अगर कोई परीक्षा आती भी है हमारी गलती के कारण, या शैतान परखता है या प्रभु परख रहा है, तो उन परीक्षाओं में हम खरे निकले। किस तरीके से खरे निकले? प्रार्थना के द्वारा। और प्रार्थना के द्वारा ही आप वचन को समझ पाओगे, सीख पाओगे, जान पाओगे, वचन पर चल पाओगे, वचन को याद कर पाओगे, वचन से युद्ध कर पाओगे, वचन की भरपूरी के द्वारा अच्छे डिसीजन ले पाओगे। और प्रार्थना की ज़रूरत बहुत है, क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कह दिया है, वचन में लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन गुड़ गुड़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। पहले हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है, प्रार्थना करने के बाद ही तो वो हम पर रिवील करेगा, उसके लिए हमें बैठकर सुनना ज़रूरी है। तो ये कुछ तरीके हैं प्रार्थना करने के, जैसे कि अब आप रात को 12 बजे से पहले, जैसे मान लो 10 बजे सोते हो, अगर 10 बजे सोते हो तो 10 बजे से लेकर अपना डायरेक्टली 2.5 घंटे भी दे सकते हो। अगर आप चाहते हो 10 बजे, जैसे आप 10 बजे सोते हो तो आप 10 बजे से पहले ही पूरे 2.5 घंटे दे सकते हो प्रभु को, चाहे 12:30 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ईमानदार रहना है प्रभु के साथ, ठीक है। और अगर आप सोते हो कि मान लो 1 बजे सोते हो या 1:30 बजे सोते हो या 12 बजे सोते हो, तो उस समय से लेकर आप 2.5 घंटे दे सकते हो, या 1.5 घंटा दे सकते हो, या 2 घंटे दे सकते हो, या 1 घंटा दे सकते हो, लेकिन देने की ज़रूर कोशिश करनी है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हम प्रेम करते हैं तो उसकी बात को भी मानेंगे। हम ATM की तरह उसको इस्तेमाल करने के लिए उसके पास दुख के समय में ना जाएं, वरन उसके लिए उससे हम प्रार्थना भी करें। अपनी उन्नति के लिए हम उसको ये प्रूफ करके दिखाएं कि प्रभु हाँ, हम सुख में भी तेरे साथ संगति करते हैं, दुख में भी तेरे साथ संगति करते हैं, और सच में तू हम पर अनुग्रह करता है, हमारी सुनता है। मेरे भाई और बहनों, उन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और इस बात का एक और बात ध्यान रखना कि कभी भी आप कहीं पर आते जाते तो आप चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, किसी भी समय आप प्रभु से बात कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। एक बेटा अपने जैसे बाप से मांगता है वैसे ही आप प्रभु से मांग सकते हैं। कैसे? कि पापा, जैसे एक छोटा सा बच्चा कैसे मांगता है, पापा मुझे वो खिलौना चाहिए, पापा मैं कैसे लूँ खिलौना, मुझे खिलौना दिला दो। तो इसी तरीके से एक बेटा बाप से मांग सकता है, एक बेटी बाप से मांग सकती है, किसी भी समय, कोई भी, किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरीके से आप बैठे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, आप नॉर्मली प्रेयर कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन और इसके साथ साथ, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आप कपड़े पहनकर भी प्रार्थना कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो तो आपको ज़रूर करने की कोशिश करना है। क्यों? क्योंकि जब हम कर सकते हैं, हमको प्रभु ने अनुग्रह, हिम्मत और बल दिया है, सामर्थ दिया है, अच्छे कपड़े दिए हैं, वस्त्र दिए हैं। अगर हमारे पास ऐसी सब चीज़ें, ब्लेसिंग्स हैं, तो अपनी तरफ से हमें ऐसा करके भी करना। ये थोड़ी ना कि अब जानबूझकर नंगे होकर हम खुदा के पास जा रहे हैं, खुदा तो नंगा भी सुन लेगा हमारी प्रार्थना। वो सुन तो सबकी प्रार्थना लेगा, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट होती है। अगर हम खुदा को खुदा के तरीके से रिस्पेक्ट देंगे ना, तो वो ज़रूर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा, और वरन हमसे हमारे ऊपर अपने आत्मा को भी उड़ेलेगा, हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएगा भी। क्यों? क्योंकि वो समझ पाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। जैसे अब एक तो कंडीशन ऐसी है जिसमें एक लड़का है, उसको मार मार कर, उसे नंगा करके उसको वॉशरूम में बंद कर दिया है ना, या उसको पार्क में छोड़ दिया। तो अब वो विश्वासी है, अब उसको वो प्रार्थना करेगा
तो वो उस कंडीशन में करेगा, है ना। अब उसके पास कपड़े नहीं है तो कहाँ से लाएगा कपड़े। उसकी परिस्थिति कुछ ऐसी है कि वो अगर नंगा भी प्रार्थना करेगा तो खुदा झट से उसकी सुन लेगा, उसको अपनी बाहों में थाम लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थिति ऐसी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम नंगे होकर प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु में बाहों में थाम लें, नहीं, ऐसी मूर्खता भी हमें नहीं दिखानी। वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वस्त्र नहीं है तो वैसे भी प्रार्थना कर सकता है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पास वस्त्र है लेकिन पहन नहीं पा रहे हो और आप उस वस्त्र तक पहुंच नहीं पा रहे हो, या आपकी कंडीशन कुछ वैसी थी कि आप नहीं पहन सकते या नहीं पहन पा रहे थे, या आपके हाथ पैर गंदे हैं, या आपने कुछ गलत चीज़, जैसे आपने कोई नॉनवेज वगैरह खा रखा है ना। या इसके साथ साथ जैसे मान लो कि कई बार कुछ बहनों के ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो मासिक धर्म उनका चल रहा है, अगर उनको पीरियड्स वगैरह हैं तो उस टाइम पे वो क्या उपवास रख सकती हैं, क्या प्रभु भोज खा सकती हैं। देखो अब इस समय अब ऐसा कुछ भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रभु हमारे हृदय को जांचता है, मनों को जांचता है। और इसके साथ साथ अगर हमारा रिश्ता पिता के साथ अच्छा है, अगर हम प्रभु के साथ ईमानदार, फेथफुल और डिवोटेड और कमिटेड है ना, तो प्रभु हमें ऐसे भी ग्रहण करेगा। तो सोच कर देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर यीशु मसीह पवित्र है, वो पवित्र मेमना है। तो और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब एक 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री थी, अब उस स्त्री को एक अलग से कपड़ा पहनाकर अलग रख दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो एक अशुद्ध स्त्री थी। अगर हम पुराना नियम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि जिसको मासिक धर्म रहता था तो वो अशुद्ध स्त्री रहती थी, अशुद्ध मानी जाती थी। और दूसरा वो मतलब वाचा के लहू को लेकर, बहुत सारी चीज़ों, पवित्र वस्तुओं को लेकर वो छू नहीं सकती थी और उसको भी कोई ज़्यादा लोग टच नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि अशुद्ध मानी जाता था ये सब चीज़ें। तो सोच कर देखो, जब उस अशुद्ध स्त्री ने, जिसको कोई नहीं छू रहा था, जिसको कोई लोग मिलने भी नहीं आ रहे थे, जिसके वस्त्रों में से बदबू आती थी, उस अशुद्ध स्त्री ने यीशु मसीह के पल्लू को छू लिया और उसी समय उसने चंगाई को प्राप्त किया। तो इन बातों से हम पता लगा सकते हैं कि उसका हृदय, उसका मन कैसा था। उसका मन प्रभु के प्रति बिल्कुल नम्र और दीन और एक पश्चातापी स्वभाव का था कि प्रभु तेरे सिवा तो कोई है ही नहीं, तेरे सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, बस तू है तो मैं हूँ, तू नहीं तो मैं नहीं। तो ऐसे हृदय के साथ अगर कोई प्रभु के पास जाता है, कोई भी स्त्री, कोई भी बहन है, वो प्रभु को लेना चाहती तो वो ले सकती है, अगर उसका हृदय प्रभु के प्रति बहुत वफादार, ईमानदार और डिवोटेड, कमिटेड है और बहुत पश्चातापी हृदय है। ज़रूरी नहीं है कि अपना मासिक धर्म चल रहा है, पीरियड्स का टाइम चल रहा है कि उपवास नहीं रख सकते या प्रार्थना नहीं कर सकते या प्रभु भोज नहीं ले सकते या बपतिस्मा नहीं ले सकते। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कर सकती है, बहनें भी कर सकती हैं। अब ये तो नेचुरल है, ये तो नेचुरल वाली बात है ना। ये तो प्रकृति की है, प्रभु ने हमें नॉर्मल ऐसी तरीके से बनाया है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम प्रभु भोज ही नहीं ले सकते या हम बपतिस्मा ही नहीं ले सकते, है ना। ये शैतान की चालों को समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु हमारे मनों को जानता है और प्रभु का मंदिर आप और मैं, हम लोग हैं, हमारा शरीर उसका मंदिर है, ठीक है। हमें इन किसी प्रकार के कुछ ऐसे रीति रिवाजों में नहीं फंसना है। अब प्रभु ने, यीशु मसीह ने पर्दा फाड़ कर, पर्दे को 2 टुकड़े करके इन सब रीति रिवाजों से हम सभी को आज़ाद कर दिया है। और दूसरा, और प्रभु ने बस हमें मन फिराव का, पश्चाताप का हृदय देने के लिए और वरन अपनी उस क्रूस की गहराई को हमें समझाने के लिए, वरन उस पर भरोसा करने के लिए हम पर वो बड़ा अनुग्रह किया है, ताकि हम उस क्रूस के द्वारा पिता के पास आएँ और उसके साथ एक मन एक आत्मा हो जाएं और पिता के उस रिश्ते को समझने पाए जो रिश्ता यीशु मसीह का पिता के साथ था, और वैसा ही रिश्ता हम लोगों का भी पिता के साथ बने। तो इन्हीं चीज़ों को देखकर हमें प्रभु के साथ ऐसा दिल से दिल कनेक्ट करना है जिससे कि प्रभु जैसा कह रहा है वैसा हमें एज इट इज़ करना है और उसकी उन गहरी बातों को समझ पाएँ। तो उसके लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। एक विश्वासी की ज़िंदगी में ये 2 से 3 बात ज़रूर होनी चाहिए, वचन को पढ़ना, दूसरा उपवास, तीसरा प्रार्थना का जीवन। ये 3 चीज़ें अगर एक विश्वासी के जीवन में है तो वो एक सच्चा क्रिश्चियन बनने की पूरी कगार पर है। और अगर इन्हीं चीज़ों पे लगा पड़ा है तो उसको सच्चा क्रिश्चियन बनने से, रेडिकल क्रिश्चियन बनने से, उसको एक मजबूत योद्धा बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहोवा उसके साथ है। क्यों? क्योंकि वो परिश्रम कर रहा है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।